रेडी है? आइए, हम लोग पढ़ रहे थे द्विघात समीकरण और उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न हो चुका था। और आज जो हम लोग करने वाले हैं ये हम लोगों का है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, है ना। द्विघात समीकरण का सूत्र का प्रयोग करके हम लोग यहाँ ज्ञात करेंगे कि यहाँ क्वेश्चन है कि निम्न द्विघात समीकरण के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो द्विघात सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करें, है ना। अगर उसका अस्तित्व हो तो अच्छा, ये चीज़ें थोड़ा सा हम अगर आप लोगों का सुबह के अलावे भी शाम में कभी कभी हम वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है, ताकि हम लोगों का सिलेबस जल्दी ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो जब भी हमको समय मिले सुबह ऐसे वीडियो तो अपलोड करेंगे, शाम में भी कभी कभी अपलोड कर देंगे, ठीक है। उससे क्या होगा ना, थोड़ा जल्दी सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, नहीं तो फिर लेट हो जाएगा हम लोगों का, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम लोगों का है निम्न द्विघात समीकरण के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो द्विघात सूत्र, है ना, का उपयोग करके ज्ञात करें। यहाँ जैसे प्रश्न नंबर 1 है, जैसे एक बना दें उसी तरह बाकी सब बनेगा, ठीक है। तो कोई 2-3 क्वेश्चन आप लोगों को हम बना के दिखाते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों का है 3x² 5x + 2 = 0। तो पहले इसका अस्तित्व निकालिए। अस्तित्व मतलब होता है पहले डी निकाल के चेक कर लीजिए कि वो किस रूप में है। तो डी बराबर अगर 0 हो तब हम द्विघात सूत्र लगाएंगे, यानी तो डी बड़ा हो 0 से। ये 2 कंडीशन में ही हम लोग द्विघात का सूत्र लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग x का मान निकाल लेंगे। और डी का फार्मूला क्या होता है आप लोगों को पता होगा, b² - 4ac, ठीक है। चलिए यहाँ से a का मान निकाल लेते हैं। a का मान 3, b का मान हो जाएगा -5, ये -5, और c का मान हो जाएगा 2, ये वाला 2। यहाँ जो x का गुणांक होता है वो a का मान हो गया, ठीक है। तो d बराबर होता है b² - 4ac, b का मान -5 का स्क्वायर, 4, a का मान 3 और c का मान 2, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 25, 4 × 12, 12 दूना 24, ठीक है। अब इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। वर्गमूल कितना आएगा, 1, ठीक है। और d का मान आ गया कितना, तो 1 आ गया हम लोगों का d का मान। तो d का मान 1 आया, यानी कि ये 0 से क्या है, बड़ा है। d का मान अगर 1 आया तो इसका अर्थ ये हुआ है कि ये 0 से बड़ा है। तो यहाँ लिखेंगे मूल वास्तविक और असमान। कैसा मूल होगा, वास्तविक और असमान। तब हम लोग द्विघात सूत्र का प्रयोग करेंगे। द्विघात सूत्र से x बराबर -b ± √d/2 ये, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू पुट कीजिए। तो x बराबर, ध्यान दीजिएगा, b का मान क्या है, तो यहाँ देखिए b का मान -5, तो यहाँ रख दीजिए माइनस फार्मूला से, और -5 यहाँ रख दिए, प्लस माइनस d का मान कितना आ गया, यहाँ देखिए d का मान 1, तो यहाँ रख दीजिए 1/2a। a का मान देखिए कितना है, 3, इस जगह पे हम लोग रख देंगे 3, ठीक है। इसको हल कीजिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5 प्लस माइनस, और 1 का वर्गमूल 1 ही होगा, है ना। तो ये 2 × 3, आप चाहें तो इसको यहाँ गुना कर लीजिए। अब यहाँ देखिए एक बार प्लस के साथ लेना है, एक बार माइनस के साथ। तो x बराबर 5 + 1/, आप ऐसे ही रहने देते हैं, इसको गुना करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि कट जाएगा। और एक बार माइनस के साथ ले लेते हैं, x = 5 - 1/2 × 3, ये हो जाएगा कितना, 6/2 × 3, और यहाँ हो जाएगा 4/2 × 3, है ना। देखिए 3 दूना 6, 6 से 6 कट गया एक बार में, और यहाँ कटा दीजिए 2, यहाँ आएगा 2/3। तो x का 2 मान यहाँ से आया 1 होगा, और 1 2/3 हो गया। ये हो गया हम लोगों का आंसर, ठीक है। तो जैसे यहाँ काम किए उसी तरह एक और करके दिखाते हैं आप लोगों को। b नंबर, इसको एक बार देखना है तो देख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए इसका, ठीक है। b नंबर क्वेश्चन हम लोगों का है, देखिए
क्वेश्चन नंबर बी, 4x² प्लस 4√3x+3 इजकल टू 0। फिर यहाँ से a का मान 4, b का मान 4√3 और c का मान कितना हो गया 3। d बराबर b² माइनस 4ac, है ना, ऐसे लिख दिए। b का मान कितना है, तो 4√3 का होल स्क्वायर, 4a का मान कितना है, यहाँ देखिए 4, तो ये हो गया 4, और c का मान कितना है 3। 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3। 4 4 ये 16, 16 तिया कितना हो जाएगा 48, या यहाँ भी 16 तिया कितना हो जाएगा 48, में से 48 घट गया तो d का मान आ गया 0। और जब d का मान 0 आ जाए तो इसको हम लोग लिखते हैं क्या, मूल, वास्तविक और समान। मूल, वास्तविक और क्या होगा, समान होगा। अब यहाँ देखिए, तब हम लोग द्विघात सूत्र से x निकालेंगे। x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a, ऐसे लिखना है। ठीक है, यहाँ से लिखते हैं, थोड़ा आसान होगा लिखने में। ठीक है, देखिए फार्मूला यही होगा हम लोगों का। एक बार यहाँ फिर से लिख देते हैं फार्मूला, है ना, हमारे पास यहाँ जगह नहीं है, इसको उठा के यहाँ पेस्ट करना है। b प्लस माइनस √d/2a। b का मान कितना है, यहाँ देखिए, माइनस यहाँ से 4√3 प्लस माइनस d का मान अभी तुरंत निकाले 0, यहाँ बिठा दीजिए 0, तो 0 का वर्गमूल 0 ही होगा। 2a, a का मान कितना है 4, यहाँ रख देते हैं हम लोग 4। ठीक है, क्लियर है। तो ये पार्ट हम लोगों का हो जाएगा 0, तो प्लस √3 प्लस माइनस 0/4 दूना 8। ठीक है, अब यहाँ फिर वही बात, एक बार माइनस के साथ एक बार प्लस के साथ, तो x बराबर -4√3 + 1/8, और एक बार और इसको लिख देते हैं, एक ही साथ हो जाएगा, प्लस √3 - 1/8, है ना। आप x बराबर भी लिख सकते हैं, यानी तो ऐसे यहाँ 0 होगा। ठीक है, यहाँ 1 कहाँ से आ गया, 0 तो 0 होगा। ठीक है, 0 है ना, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ, तो x का मान आया -4√3/8, और फिर एक बार -4√3/8। इसको कटा दें, इसको भी हम लोग कटा लेते हैं, तो x का मान आ गया -√3/2 और फिर -√3/2। ये दोनों हो जाएगा हम लोगों का आंसर। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को काम करना है। चलिए एक और करके दिखाते हैं, सी नंबर। ठीक, इसको एक बार देख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप लोग। क्लास जो रहता है ना, जिसके चलते वीडियो बन नहीं पाता है डेली का। ठीक है, तो क्लास खत्म होने के बाद वीडियो बनाते हैं। c बराबर 2x² - 2√2x + 1 = 0। a का मान हो जाएगा कितना 2, और b का मान यहाँ से माइनस समेत लेना है। ठीक है, -2√2, और c का मान हो जाएगा 1। यहाँ से d बराबर निकाल लेते हैं हम लोग, फार्मूला होता है b² - 4ac। ठीक है, तो b का मान कितना है -2√2, है ना, 2 × √2 -4, a का मान 2 और c का मान कितना 1, यहाँ स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 और फिर √2 का स्क्वायर 2, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, और इधर भी हो जाएगा 4 दूना 8, तो d का मान जो आएगा ये 0। जब d का मान 0 आ जाए तो फिर वही बात लिखना है कि मूल वास्तविक और असमान, समान होगा, है ना। तब द्विघात सूत्र क्या होता है कि x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a। ठीक है, यहाँ से लिखते हैं b का मान कितना है 2√2, और यहाँ माइनस पहले से भी है,
तो x बराबर --2√2 है ना, फिर प्लस माइनस है तो प्लस माइनस रूट डी है ना, डी का मान 0 यहाँ रख दीजिए बटे 2a है ना, a का मान कितना है 2, तो यहाँ रख देते हैं हम लोग 2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो x बराबर 2√2 और प्लस माइनस 0 का वर्गमूल 0, ये 2 दूना 4। ठीक है, अब एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ, तो x बराबर 2√2 प्लस 0/4 और फिर 2√2 माइनस 0/4। ठीक है, तो इसको हम लोग सीधा सीधी लिखेंगे 2√2/4 और यहाँ 2√2/4, इसको कटा दीजिए फिर इसको कटा दीजिए, तो x का जो मान आएगा √2/2 और फिर √2/2, ये हो गया हम लोगों का आंसर। ठीक है, ऐसे ही काम करना है। एक आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं डी नंबर होमवर्क। ठीक है, ई नंबर बनाते हैं हम लोग। ठीक है, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन ई नंबर में देखिए, तुरंत बनेगा ये सब। x - 4 = 0। ए का मान फटाफट बोलिए कितना है 2, बी का मान कितना, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, बी का मान 1 और सी का मान -4 है ना। चिन्ह जरूर लेना है, अब यहाँ प्लस हम लोग लिखते नहीं है इसीलिए नहीं लिखे। अब यहाँ से डी निकाल के चेक कर लीजिए कि मूल का अस्तित्व है या नहीं है। तो ये b² - 4ac फार्मूला, b का मान कितना 1 का स्क्वायर 4, a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है -4। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस, 4 दूना 8 और 8 चौक 32। ठीक है, ये हो गया 32। तो d का मान आ गया ये दोनों जोड़ के 33, यानी कि 0 तो नहीं आया, 0 से बड़ा आया, तो d का मान 0 से बड़ा आया। तब यहाँ लिख देंगे मूल का अस्तित्व है ना, यानी कि मूल वास्तविक और क्या है 0 नहीं आया, 0 से बड़ा वैल्यू आया, तो मूल वास्तविक और असमान। ठीक है, उसके बाद इतना होने के बाद क्या करेंगे, तब हम लोग लिखेंगे द्विघात सूत्र से। द्विघात सूत्र क्या कहता है, x बराबर -b प्लस माइनस √d बटे 2a। b का मान कितना, तो b का मान यहाँ देखिए 1, यहाँ रख दीजिए 1 -1 प्लस माइनस √d, d का मान कितना है यहाँ देखिए 33, यहाँ रख देते हैं हम लोग 33 बटे 2, और a का मान कितना है 2, यहाँ रख दीजिए 2। तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस √33 और 2 दूना 4। तो x बराबर -1, एक बार प्लस वाला के साथ ले लीजिए √33 बटे 4, और एक बार माइनस वाला के साथ माइनस, यहाँ हो जाएगा -√33 बटे 4। ये दोनों हो गया हम लोगों का आंसर। ठीक है, तो ये समझ में अच्छी तरह से आप लोगों को आ गया होगा। क्लियर है? तो चलिए फिर हम लोग इसके बाद का क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 2 नंबर है, निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात करें। 3 क्वेश्चन आपको यहाँ दिया है, इसका मूल निकालना है। तो मूल निकालना बहुत ही सिंपल है, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कीजिए। तो इसको हम लोग द्विघात समीकरण में बना लेते हैं। अभी ये द्विघात, ये बहुपद है ही नहीं, है ना, पहले ये बहुपद नहीं है, इसको हम लोग बहुपद के रूप में बना लेते हैं। तो बहुपद बनाने के लिए क्वेश्चन हम यहाँ से लिख के करते हैं क्लियर। a थोड़ा इधर जगह बना के a x - 1/x = 3। क्वेश्चन नंबर ये है, x - 1/x = 3। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने का मतलब नीचे में हमें x नहीं चाहिए। ठीक है, नीचे में अगर x रहेगा तो सबसे पहले ये द्विघात बहुपद है ही नहीं, इसको द्विघात बहुपद हम लोग पहले बना लेते हैं। तो एलसीएम यहाँ ले लेंगे, कितना आएगा x, ये इसके साथ गुना हो जाएगा x² - 1 = 3, ये इधर गुना हो जाएगा, तो क्या होगा x² - 1 = 3x, इसको इधर कर दीजिए, तब ये होगा x² - 3x और -1। अब इसका
है ना, मूल निकलेगा, मतलब मूल निकलेगा, मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि x का मान निकालना है। तो पहले d निकाल लीजिए, है ना। और d नहीं निकालेंगे तो हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन d निकाल के पहले इसका अस्तित्व पता कर लेते हैं कि ये इसका मूल निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ से d निकाल लेते हैं। तो a का मान कितना आएगा, इसके आगे 1 है, 1 हो गया। b का मान कितना आएगा, यहाँ देखिए कितना है, -3, और c का मान आ जाएगा माइनस में 1। ठीक है, तो d बराबर फार्मूला होता है b² - 4ac। तो b का मान हो गया -3 का होल स्क्वायर -4, a का मान 1 और c का मान -1। जो 3 का स्क्वायर 9 और माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 4 कितना होता है, 13। तो d का मान हो गया 13, यानी कि 0 से बड़ा आया, 0 से बड़ा आया। तो यहाँ लिखिएगा कि मूल वास्तविक और क्या है, तो असमान है। मूल वास्तविक और क्या है, असमान है। तब द्विघात सूत्र लगा देंगे। द्विघात सूत्र क्या कहता है कि x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a, है ना। b का मान कितना है, यहाँ देखिए b का मान कितना है, -3। तो ये -3 और प्लस माइनस d का मान कितना आ गया, 13। तो यहाँ पुट कर दीजिए 13/2a। a का मान कहाँ गया, a का मान देखिए यहाँ कितना है, 1। तो यहाँ रख देते हैं 1। ठीक है, तो x का मान ये हो जाएगा आपका +3 प्लस माइनस √13/2। अब यहीं एक बार प्लस में लिख देना है और एक बार माइनस में लिख देना है। ठीक है, और ये हो गया हम लोगों का आंसर। बहुत ही सिंपल है, इसे भारी तो है ही नहीं। तो जैसे इसमें हम लोग करके देखे 1 नंबर में, बस इसमें भी वही काम करना है। यहाँ माइनस का चिन्ह था और यहाँ प्लस का चिन्ह, इतने अंतर है। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहा। ठीक है, चलिए अगला C नंबर बना के दिखाते हैं। थक जाते हैं जी, दिन भर इधर उधर होता है। C नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर C है, बराबर नहीं। तो 1/x - 2 = 3। सबसे पहले ये बताइए, क्या ये समीकरण है आपका, बहुपद है? तो हम लोग बोलेंगे ये बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुपद होने के लिए x नीचे नहीं होनी चाहिए, x ऊपर होना चाहिए। तो हमारे पास कई तरीका है इसको ऊपर करने का। आप दोनों साइड को ऐसे करके पलट दीजिए, यहाँ नीचे में 1 है, या नहीं तो आप एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, तो ऐसे करके पलट देंगे तो द्विघात समीकरण हमारा नहीं बनेगा, इसलिए यहाँ एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम आएगा कितना, तो x, ये दोनों का गुणनफल 2। अब इससे ये भाग देंगे तो ये कटेगा, ये जो बचेगा 1 के साथ गुना हो जाएगा, x - 2 माइनस, इसको इसके साथ भाग देंगे तो बचेगा कितना, x। तो यहाँ x बराबर 3। ठीक है, अब ये यहाँ गुना कर दीजिए, ऊपर में x - 2 - x, और ये इसके साथ गुना होगा x², ये इसके साथ गुना होगा 2x, और बराबर में 3, ये दोनों कैंसिल। ठीक है, तो -2 बटे x² - 2x बराबर में 3, नीचे में 1, क्रॉस गुना कर दीजिए इसके साथ और ये इसके साथ। ये इसके साथ गुना अगर हम लोग करते हैं, ये यहाँ होगा -2, ये हो जाएगा 3x² - 6x। ठीक है, अब इसको इस पार ले जाते हैं हम लोग, तो यहाँ बचेगा 0, 3x² - 6x + 2, इधर आ गया 2। अब कुछ नहीं, इसको इस पार लिखना है, 0 को इस पार थोड़ा स्टैंडर्ड करके, है ना। ये 3x² - 6x + 2 बराबर 0। अब क्या करना है, यहाँ से d का मान निकालना है। पहले a निकाल लेते हैं, ये कितना है, तो x² के जो आगे में रहेगा वो a का मान, b का मान -6, यहाँ जो है x का गुणांक यहाँ 3 होगा,
और b का मान जो होगा -6 और c का मान कितना है 2, c का मान हो गया आपका 2। ठीक है, ऐसे तो d बराबर b² - 4ac, b का मान कितना है -6 का स्क्वायर 4, a का मान 3 और c का मान 2। 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 4 तिया 12, 12 दूना 24। ठीक है, सही गुना हुआ है। 6 का स्क्वायर 36 माइनस हो गया प्लस, 4 तिया 12 और 12 दूना 24। इसको घटा लेंगे तो घटाने के बाद कितना आ जाएगा आपका 12। ठीक है, तो d का मान आ गया 12, यानी कि d का मान 0 से बड़ा आ गया। तो मूल वास्तविक और असमान, अगर 0 आता है तो समान लिखते, 0 नहीं आए तो असमान, ये बात आपको लिखना है। ठीक है, चलिए d का मान यहाँ आ गया, इसको हम लोग घेर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब द्विघात सूत्र लगाना है। द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र क्या कहता है कि x बराबर है ना -b ±√d बटे 2a। ठीक है, अब यहाँ देखिए b का मान यहाँ देखिए -6 ±√d, d का मान आ गया 12 बटे 2a, a का मान कितना है 3, तो यहाँ रख दीजिए 3, माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस, अब यहाँ देखिए 4 तिया 12 यानी कि 2√3 हो जाएगा। इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, आपको हम थोड़ा सा रफ करके दिखाते हैं इस जगह पे। 12 का वर्गमूल, 12 को हम लोग लिख सकते हैं √2 × 2 × 3, तो रूट के अंदर 2 2 बार है तो रूट 1 बाहर, √3 हो जाएगा इतना। ठीक है, और नीचे में 3 दूना 6। ठीक है, अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, है ना, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो x = 2, यहाँ 2 कॉमन लेना मतलब भाग देना इसमें, तो ये हो जाएगा आपका 3 और प्लस माइनस √3/6, इसको कटा दीजिए 3 बार में। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ से √3 भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, इसको रहने दीजिए ऐसे ही। अब यहाँ जो आपका मिला 3 + √3/3, अब क्या करना है, एक बार प्लस वाला अलग करके लिख दीजिए, नहीं तो यहाँ भी आप छोड़ सकते हैं √3/3 और एक बार 3 - √3/3, ये हुआ हम लोगों का आंसर। ठीक है, तो ऐसे ही पूरा बनाना है और कुछ तो है नहीं इसमें। आज बहुत ज़्यादा थकावट है, वीडियो तो बनाने का मन नहीं था लेकिन फिर भी बना दिया आप लोगों के लिए। ठीक, चलिए आगे और 1-2 देख लेते हैं कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात करें जिनका योग 27 और गुणनफल कितना है 182, है ना, योग 27 है। तो 2 संख्या, तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ देखिए हल लिखते हैं। माना, है ना, माना पहली संख्या, अगर हम लोग पहली संख्या को x मानते हैं तो दूसरी संख्या कितना होगा। देखिए दोनों संख्या, अगर 2 संख्या है और दोनों का अगर योग 27 है, इसका मतलब ये हम लोग समझ लेते हैं कि पहली संख्या x, तो दूसरी संख्या हम लोगों का 27 - x। अब ये दोनों को जोड़ के देखिए 27 ही रिजल्ट आएगा, जब जोड़ेंगे तो x से x कट जाएगा तो 27 ही बचेगा। ठीक है, और फिर कह रहा है कि इसका गुणनफल 182 है, इन दोनों का गुणनफल फिर यहाँ लिखते हैं प्रश्न से, तो x × 27 - x दोनों का गुना किए तो रिजल्ट आएगा 182। ये इसके साथ गुना हो जाएगा 27x, फिर ये यहाँ गुना हो जाएगा x² बराबर 182। ठीक है, थोड़ा सा काम क्या करना है कि यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये प्लस बन जाएगा, इसको पहले लिख लेते हैं, और यहाँ से माइनस आएगा, है ना, यहाँ माइनस आ जाएगा तो ये 27x बराबर 182। ठीक है, या नहीं तो आप क्या कीजिए एक बार में क्लियर सब चीज़, इतना नहीं करना है,
इसको इस पार ले जाते हैं। देखिए हम लिख रहे हैं इस पार में, है ना, तो हम बोल रहे हैं क्या कि इसको इस पार लेके जाना है, लेकिन लिखना इधर ही, क्योंकि जगह बचाने के लिए, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर इसको उधर मूव कर दिए, इसको भी उस पार ले जाएंगे तो प्लस है तो माइनस आ जाएगा उधर, तो ये 27x, और इस पार ये दोनों को इधर ले आए, और इस पार में क्या है 182 पहले से ही है, तो इधर क्या बच गया हम लोगों का, सब उधर चला गया तो इधर 0 बच गया, है ना, तो 0 हम लोग इस पार लिख देते हैं। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब इसका हल करना है, यहाँ से x का मान निकालना है। क्वेश्चन में कहीं ये नहीं लिखा है कि हमको कौन सा मेथड से बनाना है। आपके पास गुणनखंड विधि है, पूर्ण वर्ग विधि है और सूत्र विधि है, तो आप किसी से भी बना लीजिए जो आपको आसान पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोगों को गुणनखंड विधि यहाँ आसान पड़ेगा, तो क्या करेंगे, गुणनखंड विधि आप लोगों को बता चुके हैं पहले से कि पहला और तीसरा को गुना करना है इधर रफ में कहीं, तो यहाँ 1 है, 1 और 182 को गुना करेंगे तो 182 होगा, और x स्क्वायर इधर हो जाएगा, साइड में लिख देते हैं। इसका गुणनखंड कर लीजिए, है ना, तो आप लोग गुणनखंड कर लीजिएगा, जैसे 2 से कर दें तो यहाँ हो जाएगा 91, नहीं 9 दूना 18 और 2 1 2 हो जाएगा। फिर यहाँ हम लोग किससे गुना कर लें, इसमें 7 से गुना करते हैं तो 13 7 91, ठीक है। अब 182 का जो गुणनखंड आया 2 × 7 × 13, इसको ऐसे 2 पार्ट में तोड़ दीजिए, जिसको जोड़ने या घटाने पर हमें 27 मिले और गुना करने पर ये सब को हमें 182 मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ 7 दूना 14 और 13, इन दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो हमें 27 मिल जाता है, लेकिन माइनस का चिन्ह है तो दोनों में माइनस का चिन्ह दे देंगे, यहाँ भी और यहाँ भी, तो रिजल्ट हम लोगों का 27 मिलता है, ठीक है, -27। और x चाहिए तो 2x है, एक x इसमें एक x इसमें, तो यहाँ लग जाएगा x। अब -27 के जगह पर इसको वैल्यू ये वाला मान इस जगह पे पुट कर देंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 14x - 13x + 182। क्लियर है। अब 2 2 का जोड़ा लगा लेते हैं, यहाँ से x कॉमन तो x - 14, यहाँ से 13 कॉमन निकाल लेंगे तो x - 14 = 0। ये और ये दोनों सेम है, इसमें से किसी एक को लिख दीजिए x - 14, और जो बाहर में है उसको हम लोग लिख देते हैं ऐसे करके, ठीक है। अब एक बार इसको 0 करना है, इधर रफ किए हैं, इसको मिटा देते हैं। ये सब कई बार गुणनखंड हम लोग सीख चुके हैं। एक बार इसको 0 एक बार इसको 0 कर देते हैं, तो यहाँ x - 14 = 0 और एक बार x - 13 = 0, x = 14 और यहाँ x = कितना हो जाएगा 13, तो x का 2 मान, एक 14 और एक 13, ठीक है। अगर x का 2 मान आया, यानी कि पहली संख्या जो हमारा x है, ये 13 भी छोटी संख्या पहले लिख देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। पहली संख्या जो हम लोग माने हैं ये 13 भी हो सकता है, नहीं तो 14 भी हो सकता है, ठीक है। क्लियर ये नहीं हो रहा है कि कौन सा वैल्यू आपका होगा, 13 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है। और एक बार ये 13 यहाँ रख देंगे तो हमें 14 मिलेगा, और 14 यहाँ रख देंगे तो हमें 13 मिलेगा। इसका मतलब दूसरी संख्या भी कन्फर्म नहीं हो रहा है कि वो 13 होगा या 14 होगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको देखना है। अतः तो दोनों घूम के वही नंबर आएगा, लेकिन हम लोग क्लियर करके लिख देते हैं यहाँ कि अतः पहली संख्या जो हम लोग x माने हैं ये 13 भी हो सकता है, नहीं तो 14 भी। और दूसरी संख्या थोड़ा गौर कीजिए, 27 - x माने हैं हम लोग यहाँ ऊपर में, तो अगर हम लोग यहाँ 13 बिठाते हैं तो रिजल्ट आपको 14 मिलेगा, और अगर यहाँ 14 बिठाते हैं तो रिजल्ट आपको 13 मिलेगा, यानी कि ये आपका क्लियर आंसर होगा, ठीक है। यानी कि जो हम लोग 2 संख्या माने हैं
है ना। ऐसी दो संख्या ज्ञात करें जिसका योग 27 और गुणनफल इतना आ जाए। तो आप यहाँ से भी देख लीजिए, हम लोग जो संख्या दो को माना है, पहली संख्या और दूसरी संख्या ऐसे मान लिए, नाम दे दिए हैं। अगर आपको ऐसा नहीं लिखने का मन है, खाली लिखना है कि दो माना दोनों दो संख्या x और दूसरा 27 - x लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप नहीं तो इतना ही आंसर लिख के छोड़ सकते हैं। क्लियर है? चलिए।